प्रति प्रेम प्रणाम अर्पण करते हुए अब आज की क्लास शुरुआत करने के लिए मैं विनम्र अनुरोध करता हूँ। महाराज जी, आज थोड़ा लेट हो गया है, इसके लिए युवा परिषद मतलब सर्व ना कोई बात नहीं, घोषणा ज्यादा करता हूँ। नहीं, लेट हो गया है, टाइम इज ले लेंगे, कोई बात नहीं। वसूली कर लेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। पुखराज पहाड़ के विषय में चौपाई है। सुख क्यों कहूं पहाड़ पुखराज के, और कहाँ कहूं महल तले। ऊपर चौड़े महल चढ़ते, महल तीसरे दिन उपले। इतना बड़ा पहाड़ है, इसको चढ़ने में 7-8 दिन लग जाएगा हम सब। 7-8 दिन लगते हैं पुखराज पहाड़ को पार पाना। तो सुंदरराज जी, सभी कीर्तन गायकों से निवेदन है, जो भी ये कीर्तन है सुख क्यों कहूं पहाड़ पुखराज के, ये आज नहीं तो कल कभी गाने का प्रयास कीजिएगा सुंदर साथ जी, बहुत अच्छा कीर्तन है। तो पुखराज पहाड़ जो है बेशुमार, बहुत ही बेशुमार सुख विलास के संसाधनों से परिपूर्ण है। वहां पर खेलने के, हंस विनोद करने के, मौज मस्ती करने के बेशुमार संसाधन है सुंदर साथ जी। तो हमको क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा तो चाहिए ना। देहरी चाहिए मिला तो देहरी जगह खेलने को लागी, घूमने फिरने को लागी, तो जितना ज्यादा मिले उतना अच्छा है ना। तो पुखराज पहाड़ में सुंदर साथ जी आज तीसरा दिन है, और कोई जल्दी नहीं करना है हमको, हर दिन में जितना हो सकेगा करेंगे। और मैं आपको बता दूं, हमने जो कल जो नक्शा किया वो सबसे बड़ा पहाड़ तो पार कर लिया। अब 2 नक्शे हैं, उससे थोड़े से कठिन है, लेकिन कल जितने भी नहीं है एकदम सरल हो जाएगा। और ये 2 नक्शे के बाद बाकी सब तो एकदम ही सरल है। तो आज जो है हम देखेंगे पुखराज पहाड़ के ऊपर चांदनी में जो आकाशी महल है, आकाशी महल की शोभा देखेंगे सुंदर साथ जी। पर उससे पहले कल का एक बार संक्षिप्त में रिवीजन करेंगे। कल हमने देखा था किस प्रकार पुखराज के छठी भौम से चारों तरफ छज्जे बढ़ते जाते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, ताकि भूल ना जाए इसलिए मैं कई बार रिवीजन कराता हूँ। यह है पुखराज का गोल चबूतरा, जो 1000 हांस का गोल है। एक हांस 400 कोस का है। हांस हांस की संधि में ये गोल गुर्ज कहो, चाहे गोल चांदे कहो, गोल चबूतरे को, 1000 हांस की संधि में 1000 गोल गुर्ज हैं। दाएं बाएं से सीढ़ियां चढ़ी हैं ऊपर चबूतरे में आने के लिए, और दोनों के बीच में जो दरवाजा, यहाँ से तरहटी में जाने के लिए सीढ़ियां उतरी हैं। अब हमको ऊपर का देखना है। चबूतरे के तीसरे हिस्से में 44,000 कोस का लंबा चौड़ा ये चौरस चबूतरा है। तरहटी के 5 पेड़ यहाँ पर प्रकट होते हैं। ये पांचों पेड़ वास्तव में वृक्ष नहीं है। ये जो पेड़ वृक्ष हो ना, यह महल के रूप में आधार स्तंभ, पिलर जैसा ही हो। कोई भी बिल्डिंग पिलर के ऊपर खड़ा होता है। और आज हम देखते हैं बॉम्बे तरफ जाइए, वहां पर और बड़े शहरों में भी ऐसे ही होने लग गया है। क्या होता है कि 2-3 माले में तो बस पिलर ही होता है, 2-3 तल्ला में मात्र पिलर ऊंचा। उसके बाद फिर मकान या कमरे बनना शुरू होते हैं, घर बनना शुरू होते हैं। तो क्या होता है कि पिलर पे ही 2-3 फ्लोर होता है, जिसमें गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था होती है। और 2-3 माले के ऊपर तो फिर 15-20 माले, 25 माले के बिल्डिंग होते हैं। तो ये पिलर के रूप में 5 महल हैं, इसलिए इसको 5 पेड़ कहते हैं। 5 पेड़ किन भंजन, इनके ये आधार स्तंभ के रूप में छन। तो इसमें से देखेंगे 5 भौम तक सीधे गए हैं। छठी भौम से चारों तरफ छज्जे बढ़ना शुरू होते हैं। तो छज्जे किस प्रकार बढ़ते हैं सुंदर साथ जी, कल हमने देखा था। मध्य के पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ, दिशा के पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ, और दिशा के पेड़ से बाहर की तरफ। तो रेखा चित्र में पहले देखेंगे और उसके बाद हम ये देखिए
ये मध्य का महल है। तो सुंदर साहब ये देखिए, ये 5 पेड़ हैं, यहां से देखिए छठी भूमि से छज्जे बढ़ना शुरू हुए। जैसे छज्जे जो बढ़ते हैं इनका जो गणना मैंने कल बताया था आपको, सिर्फ 3 ही गणना है सुंदर साहब जी, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की बात ही नहीं है। ये मध्य के पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ 11-11 कोस के छज्जे निकले हैं। दिशा के पेड़ से भी मध्य के पेड़ की तरफ 11-11 कोस के छज्जे हैं। दूसरा फार्मूला है दिशा के पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ 16.5 कोस के छज्जे निकले हैं, और दिशा के पेड़ से बाहर की तरफ 44 कोस के छज्जे निकले हैं। छज्जों का तरीका एक जैसा रहता है। ये देखिए जब छज्जे निकलते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले छज्जों के किनार पर थंबे आते हैं, फिर उसके बाद दूसरा फिर से एक छज्जा निकलता है आगे, तो पहले वाले छज्जे के ऊपर महल बन जाते हैं और नए छज्जे के ऊपर थंबे। इस प्रकार फिर 44 कोस का छज्जा निकला, आगे थंब और पीछे महल। यहाँ पर एक महल था, यहाँ 2 महल हो गए। फिर यहाँ पर एक छज्जा निकला था, 3 महल हो गए। इस तरह से क्या होता है कि यहाँ बहुत ही बढ़िया शोभा बन जाता है दहलानों के रूप में। और यहाँ पर सोचो जरा, 66,000 कोस का लंबा छज्जा है ये। यहाँ पर बैठते हैं हम राज्य सामाजिक सखियां, तो चारों तरफ का दृश्य देखते हैं, कितना मजा आएगा सुंदर साहब जी। ये 250 भूम ऊपर है सुंदर साहब जी, जमीन से 250 भूम ऊपर की बात है। तो 250 भूम ऊपर से चारों तरफ का दृश्य देखते हैं। तो इसका कैलकुलेशन किस प्रकार है मैंने बताया भी था, पर एक बार और रिवीजन कर देता हूं मैं। ये देखिए, मध्य के पेड़ से दिशा के पेड़ के बीच में दूरी है 22,000 कोस की, बीच का पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ दूरी है 22,000 कोस। तो 11-11 कोस के छज्जे 250 भूम तक निकले। कुल मिलाकर के एक तरफ से 2,750 कोस की जगह ढप गई। दोनों तरफ से दिखेंगे, मध्य के पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ और दिशा के पेड़ से मध्य के पेड़ की तरफ, तो दोनों तरफ से 2,750 कोस के छज्जे निकले। कुल 5,500 कोस की जगह छज्जे हो गई। बीच में 16,500 कोस की जगह बची, जिसे एक लंबे छज्जे ने ढांप लिया। अब इसी को देखो, चित्र में देखते हैं यहाँ पर। सुंदर जी देखिए, ये मध्य का पेड़ है, मध्य का महल, इसमें से पानी का पाइप भी गया ऊपर, और ये चारों दिशा के महल हैं। तो मध्य के पेड़ से दिशा की तरफ भी छज्जे निकल रहे हैं और दिशा से मध्य की तरफ भी छज्जे दोनों तरफ से निकल रहे हैं। और बीच में ये 16,500 कोस का छज्जा एक लंबा निकल गया, तो ढप लिया। चलो, मान लीजिए सुंदर साथ जी, ये मध्य का पेड़ है और ये दिशा का पेड़ है, क्योंकि छज्जों का निकलना सब जगह एक जैसा ही होता है, बस चौड़ाई का अंतर होता है, लंबाई का। ये मान लो कि यहाँ 11 कोस का छज्जा निकला, फिर 11 से निकलते गए, ये 250 भूम तक के 2,750 इधर से हो गया और 2,750 इधर से हो गया। बीच में 16,500 कोस का एक लंबा छज्जा निकला, आपस में मिल गए। ऐसा मध्य के पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ होता है। दिशा से दिशा के बीच में क्या होता है, 16.5 कोस के छज्जे निकलते हैं दोनों तरफ से। तो यहाँ से 4,125 कोस का छज्जा एक तरफ, 4,125 कोस का छज्जा एक तरफ, और बीच में 24,200 देखते हैं कितना है, 24,750 कोस की जगह बचती, उसको एक लंबा छज्जा ढाप लेता है। इसी प्रकार जो है दिशा के पेड़ से बाहर की तरफ देखेंगे, 88,000 कोस की जगह थी, 44 कोस के छज्जे 250 भूम तक निकले।
तो 250 भवन में 11,000 कोस एक तरफ से, दूसरे तरफ से 11,000 कोस, 22,000 कोस के छज्जे हो गए। बीच में 66,000 की जगह बची जिसे एक लंबे छज्जे ने ढांप लिया। चित्र में देखिए ये है 44 कोस के छज्जे निकले। यहाँ तक 250 भवन में, मान लीजिए चित्र में तो 5-6 भवन में दिखाया गया है, 250 भवन तक 11,000 कोस यहाँ से आगे बढ़ गए छज्जे, और 11,000 कोस यहाँ से आगे बढ़ गए। बीच में एक लंबा छज्जा 66,000 कोस का हो जाता है। उसके बाद 250 भवन में सारे छज्जे मिल जाते हैं, और 250 भवन के ऊपर गोलाई में छज्जे बढ़ते हैं। देखिए कैसे बढ़ते हैं, देखिएगा, बहुत अच्छा चित्र है। ये देखिए इस चित्र में भी दिखता है ना, 1000 हाथ की गोलाई में छज्जे निकलते हैं। प्योर गोल नहीं होते हैं वो छज्जे, 1000 हाथ की गोलाई में निकलते जाते हैं। 44 के कोस के छज्जे 1000 भवन तक, 250 भवन से 1000 भवन तक, तो कुल मिलाकर 750 गुणित 44 करेंगे तो 33,000 कोस के छज्जे चारों तरफ और निकलते हैं। तो नीचे जितना बड़ा ये गोल चबूतरा है, इतनी ही बड़ी ऊपर चांदनी हो जाती है। 1,33,000 कोस का लंबा चौड़ा, और गोलाई दिखेंगे तो 4,00,000 कोस, और हांस गिनेंगे तो 1000 हांस। ये 1000 हांस में चांदनी में किनार पर 400 कोस की चौड़ाई लेकर के ये महल बने हुए हैं, जिसको 1000 हांस के महल कहते हैं। चांदनी के बीच में ये देखिए आकाशी महल है, जो कि नीचे जो ये गोल चबूतरे के बीच में तीसरे हिस्से में जो चौरस चबूतरा था ना, 44,000 कोस का लंबा चौड़ा, ठीक इसके ऊपर, ठीक उसके ऊपर ये आकाशी महल आया, जो कि कमर भर ऊंचे चबूतरे पर आया है ये। लेकिन इसकी लंबाई चौड़ाई नीचे के चौरस चबूतरे के समान ही है, 44,000 कोस का लंबा चौड़ा है। और इसके बाकी पूरी चांदनी में, ये तो तीसरे हिस्से में आकाशी महल है, और ये 1000 हाथ के महल तो मात्र 400 कोस की चौड़ाई में है। लेकिन ये बीच में 44,000 कोस की गोलाई में पूरे बगीचे आए हुए हैं, बेशुमार बगीचे, नहरें, चहबच्चे आए हुए हैं। ये 1000 हाथ के महल के चारों दिशा में 4 बड़े दरवाजे हैं। 1000 हाथ के महल 5 भवन छठी चांदनी है, लेकिन दरवाजों की 10 भवन 11वीं चांदनी है। तो इस विषय में मैं एक बार वापस आ रहा हूँ सुंदर साथ जी। अभी भी किसी को पूछना है किस तरह से ये छज्जे बड़े हैं, उसके विषय में पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी। ये तो मैं पूछूंगा सुंदर साथ जी, आप नहीं पूछेंगे तो। हाँ जी, आज किसका नंबर है सुंदर साथ जी? हाँ, हेमलता बेन चलो ठीक है, उनका आज हर दिन ज्वाइन नहीं होती होंगी तो उनको अभी ठीक से आइडिया नहीं होगा। तो मैं देख रहा हूँ कुछ नए सुंदर साथ की तलाश कर रहा हूँ मैं, तो वीडियो कैमरा बंद करके छिप के बैठे रहते हैं सुंदर साथ जी। कुछ सुंदर साथ जी आज उनका वीडियो चालू करवाना है। हाँ जी, प्रहलाद जी, प्रहलाद जी आप वीडियो चालू कर सकते हैं तो आइए, सुंदर साथ जी को दर्शन दीजिए। प्रहलाद जी, प्रहलाद सिलवाल जी, मेरी आवाज सुन रहे? नहीं तो सीता साहब कोटा जी, वो भी वीडियो उनका भी बंद है। देखिए सुंदर साथ जी, वीडियो ऑन करके रखेंगे तो बातचीत करने में अच्छा रहेगा सुंदर साथ जी, और एकाग्रता आपका भी बना रहेगा। ये तो क्या बोले, वीडियो तो बंद है, साथ में 2-4 काम करते करते सुनते रहो, तो 2-4 काम करते करते सुनेंगे तो लगातार देखेंगे भी नहीं, लगातार सुन भी नहीं पाएंगे सुंदर साथ जी। तो जो सीता साहब कोटा जी, चलिए वीडियो बंद रखते हैं, कोई बात नहीं। आवाज सुन रहे हैं मेरी? इनका अनम्यूट कर दीजिए सीता साहब कोटा जी का। और प्रहलाद जी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो भी अपना वीडियो कोशिश करेंगे ऑन करने का। तो सीता जी,
इनका अनम्यूट कर रहे हैं। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रसाद जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। तो आपके तो पीछे कितना बड़ा पुल बना हुआ है, हावड़ा ब्रिज जैसा। तो सुंदर साथ जी, ऐसे ही ब्रिज जैसा ही है बिल्कुल। पुखराज पहाड़ में 250 भवन तक चारों तरफ छज्जे बढ़ते गए हैं। दिशा के पेड़ से मध्य के पेड़ की तरफ कितने को उसके छज्जे बढ़े हैं, कल मैंने लिखाया भी था। मध्य के पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ कति हांस को छज्जा निकले को एक बहुमा लिखनू भाई को व्हाट्सएप में पनी लिखे को नहीं। छज्जा 250 भवन छज्जा निकले कुछ है। मध्य के पेड़ से 11 कोस का छज्जा निकला दिशा के पेड़ की तरफ। दिशा के पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ 16.5 कोस का छज्जा। और दिशा के पेड़ से बाहर की तरफ 44 कोस का छज्जा। हाँ जी सीता जी, मैं जो बोल रहा हूँ उसको रिपीट करिए ना। मैं जब बोल हूँ बनी रहे को छो तेसला ही रिपीट करनोस। 11 कोस को छज्जा बनोस। 11 कोस को छज्जा। हाँ 16.5 कोस को छज्जा। 16.5 कोस को छज्जा। यानी 44 कोस को छज्जा। अनि 44 कोस को छज्जा। हाँ बस 3 टाइप को छज्जा निकलेगा छ। सब भाई छज्जा ऊपर 250 भौम में मिलेगा छ। कति भौम में मिलेको छ 250 कोस को भौममा 250 भौम 250 250 भौम में मिलेको छ। यानी 1000 भौम ऊपर कति चांदनी हो, नीचे जितना चबूतरा है ना, 1000 हांस का चबूतरा नीचे जितना था उतना ही चांदनी हो जाता है। तो नीचे से सकरा है, ऊपर छज्जे बढ़ते बढ़ते चौड़ा होता जाता है। ऊपर चौड़ा हो गया, नीचे सकरा था। ठीक है नजाद जी। और यदि प्रहलाद जी ने कैमरा ऑन किया हो तो उनसे पूछता हूं मैं, नहीं तो फिर हमारे सामने वीडियो ऑन है मित्र प्रजोली जी का। मित्र प्रजोली जी, इनका अनम्यूट कर दीजिए। सुंदर साथ जी इनसे पूछते हैं। प्रणाम जी प्रणाम जी। हजुर अनम्यूट गर्नुहोस्। अनम्यूट गर्नुहोस् मित्र जी। हजुर प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम जी। क्षमा चाहूंगा, मैं कोई परीक्षा नहीं ले रहा हूं, मैं तो बस आपको जो बताया वो समझ में आया कि नहीं, मैं ये जानने के लिए पूछ रहा था। ये जो है दिशा के पेड़ से दिशा के पेड़ के बीच में कितनी दूरी है? दिशा को 33,000 कोस। या वेरी गुड वेरी गुड। प्रणाम प्रणाम जी, धन्य आपने पूरा अंक प्राप्त कर लिया। तो 33,000 कोस का दूरी है। तो एक भौम में कति कोस को छज्जा निकले को छ एक भौम में? दिशा के पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ दिशा के पेड़ से दिशा की पेड़ तो देख लीजिए, कॉपी देख लीजिए। 16.5। या धन्य धन्य, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने सुंदरराज जी। मैं ये जो है विषय समझने का है, समझ गए तो एकदम याद नहीं रखेंगे। इसमें बेसिक है 11, 16.5 और 44, सिर्फ 3 चीज को याद करेंगे, बाकी तो कैलकुलेटर कर लेगा, आपको ज्यादा जरूरत नहीं। तो प्रहलाद जी भी सेकेंड कर रहे हैं, वो भी ऑनलाइन आ चुके हैं, ऑनलाइन तो थे ही। तो वो प्रहलाद जी का अनम्यूट करेंगे सुंदर साहब जी, और उनका यदि वीडियो ऑन है तो उनको भी सामने रखेंगे। तो प्रहलाद जी प्रहलाद जी का अनम्यूट कर दीजिए सुंदर साहब जी। महाराज जी प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी प्रहलाद जी, क्षमा चाहूंगा आपको तकलीफ दिया हूं तो। प्रणाम जी महाराज जी। एक गो सौ से मेरा क्या है,
मेरे पास 2 अकाउंट है, एक में मेरो कंप्यूटर से देख रहा हूँ फूलों में, उसमें बोलना नहीं मिलेगा। और फिर मोबाइल भी है उसीलिए चाहिँ बोलने में मोबाइल यूज कर रहा हूँ, उसीलिए दिक्कत हो रहा है। 2 अकाउंट में दिक्कत हो रहा है, एक अकाउंट में वीडियो होगा, कोई एक बात में नहीं, नहीं होगा, इसलिए ठीक है, ठीक है महाराज आपकी बात जी, सोचिए कुछ। दिखाई ठीक दे है रहा है महाराज। हमको, अब सब दिखाई दे रहे हैं। तो सुंदर साथ जी देखिए, ठीक है 250 महाराज। भौम तक 3 प्रकार के छज्जे निकले, फिर 250 भौम से 1000 भौम तक चारों तरफ कितने कितने हंस ठीक के है। छज्जे निकलते सुंदर साथ जी, कुछ ध्यान है या लिखा हो तो मैं बताऊंगा, पर आप अ, था है महाराज जी, था है, उसको 44 हाथ से निकलेगा, 25 से 250 से 1000 तक 44 हाथ, हाँ 44 कोस को 44 कोस 44 44 कोस का 44 छज्जा, 44 कोस से निकलेगा। 44 कोस 250 भौम से 1000 भौम तक हजार निकलते हैं 44। और 750 मंदिर जाएगा। या वेरी हाँ, गुड, ये आप ठीक है। नेपाली में बोल सकते हैं सुंदर साथ जी, मैं नेपाली बुझने सक्छु ने आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ये थोड़ा सा ठिक छ महाराज जी, म नेपालीमा भन्छु। हजुर 6 बाट 250 सम्म चाहिँ जान्छ, त्यहाँबाट चाहिँ 250 बाट माथि 1000 भौमसम्म 44 कोसको दरले चाहिँ जान्छ माथि मन्जिलसम्म चारैतिर। हजुर वेरी गुड, बहुत सही जवाब दिया आपने। चांदनी पोखराज पहाड़ को 1000 भौम को चांदनी कति लांबो चौड़ो छे? त्यो चाँदनीको त्यो डायमिटर चाहिँ 1,33,000 चाहिँ कोस कोस हुन्छ। या राइट, सही जवाब है। टोटल चाहिँ रिङै परिधि चाहिँ 4 लाख। या बिल्कुल सही जवाब। इसको दूसरे शब्दों में ऐसा भी बोल सकते हैं कि नीचे जितना 1000 हाथ का गोल चबूतरा है उतनी ही बड़ी चांदनी है। जितना नीचे 1000 हाथ का गोल चबूतरा है सेम टू सेम ये हो चांदनी सकता है। उतनी ही लंबी चौड़ी है। तो बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साहब जी। अब मैं आगे बढ़ूंगा, आज का विषय जो है आकाशी महल की तरफ बढ़ने जा रहा हूं मैं। तो मैं अब स्क्रीन शेयरिंग करता हूं और आकाशी महल की बात मैं आपको बताने जाऊंगा। ये देखिए सुंदर शाह जी, ये नीचे चबूतरे के बराबर पूरा जो है ये चांदनी है। 1,33,000 कोस की लंबी चौड़ी और गोलाई है 4 लाख कोस की, और हांस है 1000 हांस, और एक हांस बराबर 400 कोस। हमेशा याद रखिए, एक हांस, हांस बने को 1 साइड्स या 1 भुजा, जितने बार टर्निंग लेकर के बनता है उसको बोलते हैं हांस। तो एक हांस बराबर 400 कोस। तो यहाँ पर बीच के तीसरे हिस्से में, जितने हिस्से में नीचे ये चौरस चबूतरा था उतने ही हिस्से में आकाशी महल है। नीचे का चबूतरा भी 44,000 कोस का लंबा चौड़ा था। नीचे चबूतरा भी 44,000 कोस का लंबा चौड़ा था, और ऊपर ये आकाशी महल भी 44,000 कोस का लंबा चौड़ा है। तो ये हम समझते हैं सुंदर साहब जी। बहुत ही सरल सुंदर साहब जी, बस थोड़ा देर के लिए एकाग्रता ध्यान देंगे। ये देखिए सुंदर साहब जी, ये है आकाशी महल। यहां से लेकर के यहां तक 44,000 कोस होता है, यहां से लेकर ये, और ये चारों तरफ रॉस है। और ये देखिए सीढ़ियां बनी हुई है, ये सीढ़ियां बनी है क्योंकि यहां से कमर भर ऊंचा चबूतरा है, और यहाँ पर रॉस है चारों तरफ घेर के। इसके आगे फिर बगीचे शुरू हो जाते हैं। तो सुंदर साहब जी,
ये 250 कोस की चौड़ी रोस है। और यहाँ पर चबूतरे पे किनार से रोस की जगह छोड़कर ये देखिए 13 हवेलियों की 13 हारें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हवेलियों की 13 हारें, कुल 169 हवेलियां हैं। सरल है ना सुंदर साहब जी? 13 हवेलियों की 13 हारें। इससे पहले तो कैसी बड़ी बड़ी गणना किया है आपने, तो मात्र 13 की 13 है। तो 13 हवेलियों की 13 हारें हैं। अब एक हवेली की शोभा कैसी है वो मैं बाद में बताऊंगा, थोड़ी देर बाद में। पर ये समझिए जितने भी 2 हवेलियों के बीच में थंबों की 2 हारें 3 गलियां हैं, जैसे कि रंग महल में सभी चौरस हवेलियों के मध्य 2 थंबों की 3 गलियां थी। जैसे देखिए 2 चबूतरे भी हैं, जैसे रंग महल में दरवाजे के दाएं बाएं 2 कमर भर ऊंचे चबूतरे थे, तो यहाँ पर भी दरवाजे के दाएं बाएं 2 कमर भर ऊंचे चबूतरे हैं। दरवाजे के दाएं बाएं 2 कमर भर ऊंचे चबूतरे हैं चारों दिशा में। इस प्रकार थंबों की 2 हारें 3 गलियां सभी हवेलियों के बीच बीच में हैं। यहाँ पर देखेंगे ये जो चारों तरफ रोस आई है, इस रोस में इन हवेलियों के एक एक दरवाजे रोस में और 3 दरवाजे अंदर की तरफ हैं। एक दरवाजा और 2 चबूतरे इस रोस में। ये इस हवेली के 2 चबूतरे हैं ये, और बीच में दरवाजा है। इस हवेली के 2 चबूतरे, बीच में दरवाजा। ऐसे यहाँ पर 13 हवेली के 26 चबूतरे इस रोस पर होते हैं। एक हवेली के 2 चबूतरे तो 13 हवेली के 26 चबूतरे होते हैं रोस पर। फिर क्या होता है देखिए, ये जो त्रिपोलियां हैं 2 थंबों के और 3 गलियां, इनके सामने ये त्रिपोलियों के गुर्ज हैं, इसको बोलते हैं त्रिपोलिया के गुर्ज। ये सब का अलग अलग शोभा में बताऊंगा, पर ये भी मोटा मोटा देख लीजिए। सभी त्रिपोलियों के सामने इस रोस में त्रिपोलियों के गुर्ज कहते हैं, ये गुर्ज हैं चौरस गुर्ज। तो इस प्रकार 13 हवेलियों के बीच में 13 हवेलियों के बीच में एक दिशा में 12 त्रिपोलिया के गुर्ज हैं, 13 हवेली के 26 चबूतरे हैं, और कोने में ये देखिए पंचभुजा गुर्ज है। इसको गोल गुर्ज कह देते हैं, पर इसके पंचभुजा हैं, यानी 5 पहल के 5 हाथ के ये गुर्ज हैं, जो चारों कोनों में सभी जगह हैं। ऊपर की तरफ देखेंगे इसी प्रकार चारों कोनों में 4 गोल गुर्ज हैं। 13 हवेलियों के 26 चबूतरे हैं, और 13 हवेलियों के बीच 12 त्रिपोलिया। त्रिपोलिया मतलब सुंदर साथ जी 2 थंबों की हर 3 गलियों को शॉर्ट में त्रिपोलिया कह देते हैं। त्रिपोलिया बने को क्यों? थंबों के 2 हारें और 3 गलियां। यहाँ पर थंबों की 2 हारें और 3 गलियां ना, 1 2 3 गली, थंबों की 2 हारें हैं 3 गलियां हैं, इसको त्रिपोलिया कह देते हैं। रंग महल में भी 2 थंबों की 3 हारें हैं, 2 थंबों की हारें और 3 गलियां हैं, उनको भी त्रिपोलिया कहा जाता है। तो ये शॉर्ट फॉर्म होता है, 2 थंबों की 3 गलियां बोलने के बजाय त्रिपोलिया बोल देते हैं। त्रिपोलिया के सामने यहाँ पर रोस है, चारों तरफ जो घेर के आई है ये रोस, ये 1000 हाथ की चौड़ी रोस है, चारों तरफ घेर के आई है। इस रोस में चारों दिशा में गिनेंगे तो कुल कितने चबूतरे हुए? एक दिशा में 26, दरवाजे के चबूतरे 26 हैं, तो चारों दिशा में 104 चबूतरे हो गए। और चारों कोनों में गोल गुर्ज हैं, 4 गोल गुर्ज हो गए, और त्रिपोलिया के गुर्ज एक दिशा में 12 हैं, तो चारों दिशा में 12 चौक 48। तो ये किस प्रकार होते हैं हम देखेंगे दूसरे नक्शा में। ये देखिए सुंदर सा, सबसे पहले देखिए ये गोल गुर्ज है, पंचभुजा गुर्ज है।
5 भुजा वाले गुर्ज हैं, जो कोने में, हवेलियों के कोने में गोल गुर्ज हैं 5 भुजा वाले, 5 पहल के हैं ये। उसके बाद ये देखिए, हवेलियों के दरवाजे के दाएं बाएं वाले 2 चबूतरे हैं, ये भी हवेलियों के 2 चबूतरे हैं, दोनों के बीच में दरवाजा होता है। और ये है त्रिपोलिया के गुर्ज, यानी खंभों की 2 हर गलियों के सामने यहाँ पर त्रिपोलिया के गुर्ज बन गए हैं। इसमें 4 थंबों के मध्य 3 मेहराब हैं, ये देखिए, 1 मेहराब, 2 मेहराब, 3 मेहराब, ऐसे इस दिशा में 1 2 3 मेहराब, चारों दिशा में 3-3 मेहराब होता है। कुल मिलाकर के चारों तरफ 12 मेहराबें होती हैं। त्रिपोलिया के गुर्ज में 12 मेहराबें होती हैं और 12 मेहराबों के बीच में चौक है, जहां पर खेलते हैं, बैठते हैं। इस प्रकार सुंदर साथ जी, ये त्रिपोलिया जो है, एक एक मेहराब में गिनती बताऊंगा तभी आपको दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं, बाद में बता दूंगा यदि बोलेंगे तो। अभी इंपॉर्टेंट क्या है वो देखिए, ये गोल गुर्ज जो है ये नीचे से ऊपर एक के ऊपर गए हैं, 1000 भौम तक गए ये गोल गुर्ज भी। दूसरा देखिए, ये जो चबूतरे हैं हवेलियों के चबूतरे, तो हवेलियों के चबूतरे देखिए, इसके चारों कोनों में 4 थंब आया और ऊपर जो है झरोखा बन गया, बालकनी बन गया, फिर इसके ऊपर 4 थंब आए, फिर छत बन गया। तो इस प्रकार क्या होता है, ये है तो चबूतरे, जैसे रंग महल में दाएं बाएं 2 चबूतरे थे ना, 4 मंदिर के लंबे 2 मंदिर के चौड़े चबूतरे थे, उसके ऊपर दूसरी भवन में भी 2 झरोखे बने थे, 4 मंदिर के लंबे 2 मंदिर के चौड़े। तो नीचे चबूतरा है, ऊपर झरोखा है, फिर ऊपर झरोखा है, इंग्लिश में बालकनी बोल सकते हैं इसको। तो ये दोनों चबूतरों के ऊपर झरोखे हर भवन में बनते गए, 1000 भवन में इसी प्रकार बनते हुए ऊपर गए हैं, इसलिए इसको गुर्जों जैसी शोभा हो जाती है, गुर्ज जस्ती शोभा वही रहे कुछ। तो बंसन चौखुटे गुर्ज या चौरस गुर्ज भी कह देते हैं इसको। तो ये मैंने बताया था, एक दिशा में 13 हवेली के 26 चौखुटे गुर्ज हैं, चारों दिशा में 104 चौखुटे चबूतरे जो कहा था, 104 चबूतरे कहा था, तो 104 चौखुटे गुर्ज हो गई। 104 चौखुटे गुर्ज हैं और 4 कोने में 4 गोल गुर्ज हैं और 13 हवेलियों के बीच में त्रिपोलियों के सामने ये त्रिपोलियों के गुर्ज हैं। इसमें 12 मेहराब हैं चारों तरफ, 4 थंब के बीच में 3 मेहराबें हर दिशा में। ये जो जगह है 400 कोस की लंबी चौड़ी जगह है इतनी, इसके ऊपर दूसरी भवन में फिर झरोका बन गया, छज्जा बन गया, तीसरी भवन में फिर झरोका छज्जा बन गया। तो ये भी एक के ऊपर 1000 भवन तक गए हैं। तो 3 चीजें हो गई सुंदर साथ जी, गोल गुर्ज, हवेलियों के चौखुटे गुर्ज और त्रिपोलिया के गुर्ज, तीनों हो गए। तो चारों तरफ का गिनेंगे तो 104 ये चौखुटे गुर्ज 104 हो जाते हैं, एक दिशा में 26 है, 13 हवेली के 26 चौखुटे गुर्ज हो गए, 13 हवेलियों की मध्य 12 त्रिपोलियों के गुर्ज हो गए, तो चारों तरफ 12 चौक 48, ये 26 चौक 104 चौखुटे गुर्ज हो गए और चारों कोनों में 4 गोल गुर्ज हो गए। तो ये साथ जी यहाँ देखेंगे, ये सभी गुर्ज रौंस में हैं। इसके ऊपर चांदनी में, ये चौखुटे गुर्जों के ऊपर चांदनी में गुम्मट बनता है और गोल गुर्ज और त्रिपुलिया के गुर्ज के ऊपर बैठक बनती है, वो आगे चांदनी में इसका वर्णन आएगा सुंदर साथ जी। अब यहाँ पर अगला स्टेप आगे बढ़ते हैं, पर मैं इससे पहले वापस आ रहा हूं। इस सुंदर साथ को इस विषय में पूछना है, पूछ सकते हैं। 104 चौखुटे गुर्ज हवेलियों के जो चबूतरे हैं, हवेलियों के दरवाजे के दाएं में चबूतरे हैं, नीचे 104 चबूतरे थे
104 चबूतरे के ऊपर 104 चौखुटे गुर्ज के रूप में ऊपर गए हैं, तो छत में 104 गुम्मट हो जाता है। और त्रिपोलिया के गुर्ज एक दिशा में 12, 13 हवेलियों के बीच में 12 है, तो वो चारों तरफ के 48 हो जाते हैं, और चारों कोनों में गोल गुर्ज है। ये 3 चीज में किसी को पूछना है सुंदर साथ जी पूछ सकते हैं। फिर मैं आगे हवेलियों की शोभा की तरफ आगे जाऊंगा, और उसके बाद फिर चांदनी की शोभा। तीनों चीजें बहुत ही सरल हैं। ये चीजें अभी जो बताया मैंने, 104 चौखुटे गुर्ज समझ में आ गया सुंदर साथ जी? बुझलो भयो? प्रजापति जी बुझलो भयो क्या? हाँ जी, डंबर बहादुर जी बुझलो भयो? 104 चौखुटे गुर्ज एक दिशा में गिनिए, चारों का गुना कर लीजिए। एक दिशा में 13 हवेली के 26 चबूतरे 26 चौखुटे गुर्ज के रूप में है। एक दिशा में 26 भय को, तो चारों दिशा में कितनी भय को? 104 हो गया। एक दिशा में 13 हवेलियों के मध्य 12 त्रिपोलिये हैं, तो 12 त्रिपोलियों के गुर्ज हुए एक दिशा में, तो चारों दिशा में 12 चौक 48 हो गया। और गोल गुर्ज तो चारों जो पंचभुजा गुर्ज हैं वो चारों कोनों में है। तो भावना बहन जी पूछना चाहती है, इनका अनम्यूट करेंगे सुंदर साथ जी, भावना बहन जी का। हेलो प्रेम जी। प्रेम जी, प्रणाम जी। वो आप 400 कोर्स का क्या बोले? ये आपने 400 कोर्स का क्या बताया? हेलो, आपने कुछ 400 कोर्स का बताया। 400 कोस का? हाँ जी, हाँ 400 कोस का जो त्रिपोलियों का गुर्ज है, त्रिपोलियों का गुर्ज, क्योंकि अंदर जो त्रिपोलिया है वो त्रिपोलिया 400 कोस में 3 गलियां हैं, तो उसके सामने 400 कोस का लंबा चौड़ा त्रिपोलियों का गुर्ज है। अच्छा, त्रिपोलिया का 400 जी। और ये हाथ किसने खड़ा किया है? प्रकाश जी। प्रकाश जी का अनम्यूट करेंगे सुंदर साथ जी। प्रकाश जी का अनम्यूट करेंगे जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। जी ये त्रिपोल्य तो 12 करके चारों दिशा पे 48 हो गया, और जी जी और जो चौपुड़े हो गया 26 करके 4 104 हो गया, और जो पंचमाला गुर चारों कुनों में 4 हो गया। या बस। और ओके। और एक ये जो 12 मेहराब बोला था, वो त्रिपोलियों के गुर्ज में थे, वो त्रिपोलियों के मतलब गुर्ज का वर्णन था। एक त्रिपोल्य के गुर्ज में 12 मेहराब है एक में, या एक में तब तो एक में 12 करके 12 into 48 होगा। 48 तो गिनती त्रिपोलिया मत है। करो, छोड़ उसको रहने दे। नहीं, मतलब ऐसे एक में बता रहा हूँ। हम कर लो, आपकी इच्छा तो कर सकते हो, लेकिन उसका जरूरी नहीं है, वो जरूरी नहीं है। अच्छा, अब सबका ओके। सेपरेटली अपना हिसाब हो गया है। तो चलिए सुंदर साहब जी, अब आगे चलते हैं अंदर की हवेली की तरफ। अंदर में जो हवेलियां हैं, 13 हवेलियों की 13 हारे हैं। इसमें भी 3 वेराइटी है, लेकिन उसमें वेराइटी केवल लंबाई चौड़ाई में है। ये देखिए 13 हवेलियों की 13 हारे हैं। अब बीच में आते हैं, देखिए यहाँ देखिए, ये देखिए ये बीच, सबसे बीच की जो हवेली है ये बड़ी है, 3600 कोस की लंबी चौड़ी है। 3600 3600 कोस की लंबी चौड़ी है बीच की हवेली। और ये जो छोटी हवेलियां हैं ये 2800 कोस की लंबी चौड़ी है। ये लंबाई का ही बस अंतर है सुंदर साहब जी, बाकी सब सेम टू सेम है। और ये भी मैं लिख दूंगा व्हाट्सएप में। 2800 कोस की छोटी हवेलियां हैं, बीच की हवेली है 3600 कोस की लंबी चौड़ी।
अब ये बीच की हवेली के चारों दिशा में जो 6-6 हवेलियां हैं, तो ये हवेलियां जो हैं चारों दिशा में जो 6-6 हवेलियां हैं, 6 चौक 24 हवेलियां, वो दोनों का मिक्सिंग है। इन्हें 2800 कोस की लंबी और 3600 कोस की चौड़ी, 2800 कोस की चौड़ी, 3600 कोस की लंबी। आपको याद रखना बस 2800 और 3600, ये मध्य का पेड़ और दिशा के पेड़, ये 25 हवेलियां बड़ी हुए। और सुंदर साथ जी याद है, नीचे मध्य का पेड़, 5 पेड़ में से बीच के पेड़ में जो पानी का पाइप आ रहा था, वो इस बीच की हवेली के बीच में से होते हुए और ऊपर जा रहा है, अभी भी नहीं खुला है। आकाशीय महल के चांदनी में जाकर वो पानी का पाइप खुलता है। तो ये हवेलियां 3 प्रकार की हो गई। बीच की हवेली 3600 कोस की लंबी चौड़ी, चारों दिशा की हवेलियां 3600 कोस की लंबी, 2800 कोस की चौड़ी, और बाकी हवेलियां हैं 2800 कोस की लंबी, 2800 कोस की चौड़ी। इससे भी ज्यादा सरल तरीका याद करने का मैं बताता हूं आपको। ये देखिए, इसमें बीच में एक दरवाजा है जो 400 कोस का है, और इसके दाएं बाएं 4-4 महल हैं। एक महल 400 कोस का है, तो कुल कितना हो गया? 4, 4 और 1 9, 4 और 4 8 हुआ, और बीच में एक 9 महल, 9 गुणित 400 करेंगे 3600 कोस हो जाता है। इस दिशा में भी दरवाजे के दाएं बाएं 4-4 महल हैं, 400 कोस के लंबे चौड़े। तो दरवाजा ही 400 कोस का है और दाएं बाएं 4-4 महल हैं बीच की बड़ी हवेली में। छोटी हवेलियों में कैसा है? दरवाजे के दाएं बाएं 3-3 महल है, दरवाजे के दाएं बाएं 3-3 महल हैं, और दिशा की हवेलियों में दोनों का मिक्सिंग है। एक तरफ दरवाजे के दाएं बाएं 4-4 महल हैं, और दूसरी तरफ दरवाजे के दाएं बाएं 3-3 महल है। तो महल के द्वारा याद करेंगे तो भी सरल है, और कोस के द्वारा याद कर सकते हैं, वो भी याद करने के से ज्यादा जरूरी है, आप लिख सकते हैं। तो ये बीच की हवेली है 3600 कोस की लंबी चौड़ी, और दिशा की हवेलियां हैं 3600 कोस की लंबी और 2800 कोस की चौड़ी है दिशा की हवेलियां। और बाकी जो हवेलियां हैं वो 2800 कोस की लंबी, 2800 कोस की चौड़ी है। इसमें बीच में दरवाजा है, दरवाजे के दाएं बाएं 3-3 महल हैं। तो ये हवेलियां कैसी हैं? एक ही नक्शे में सभी हवेलियां समझ में आ जाएगी सुंदर साथ। इसके लिए मैंने सुंदर साथ के लिए स्पेशल एक जो है नक्शा मैंने आज बनाया है। देखिए, ये देखिए सुंदर साथ जी, ये है एक हवेली, जो 13 हवेलियों की 13 हारे हैं ना सुंदर साथ जी, उन 13 हवेलियों की 13 हारों में से ये एक हवेली है। एक हवेली के मध्य मैंने बताया दरवाजा 400 कोस का लंबा चौड़ा, ये देखिए दरवाजा 400 कोस का लंबा चौड़ा है, और दाएं बाएं 3-3 महल हैं। ये छोटी हवेली का नक्शा है। इसी में एक महल बढ़ा देंगे तो बड़ी हवेली हो जाएगा। दोनों तरफ एक एक महल बढ़ा दो तो दरवाजे के दाएं बाएं 4-4 महल हो गए, तो वो हो गया बड़ी हवेली। इसमें छोटी हवेली समझेंगे तो बड़ी हवेली भी समझ में आ जाएगी सुंदर साथ जी। तो ये देखिए, यहाँ पर 400 कोस का दरवाजा है, जिसमें से 1/3 133 कोस में दरवाजा है, और 133 कोस का लंबा चौड़ा दाएं बाएं चबूतरा है। ये दो चबूतरे जो हैं वो 133 कोस के लंबे चौड़े हैं। 400 कोस में से 133 कोस का लंबा चौड़ा दोनों तरफ चबूतरा है, और बीच के 133 कोस में दरवाजा है। तो यहाँ पर आगे 400 कोस का लंबा चौड़ा चौक है। यहाँ पर सीढ़ियां हैं ऊपर की भूमि में जाने के लिए। ये चबूतरे के पीछे की तरफ यहाँ भी और यहाँ भी सीढ़ियां हैं ऊपर जाने के लिए। दाएं बाएं 3-3 महल हैं। अब इसमें हवेली में आगे क्या होता है देखिए, थंबों की एक हार है, फिर बगीचे हैं, बीच में एक चबूतरा है, चबूतरे के किनारे पर थंबों की एक हार और है, और इन थंबों की मेहराबों में हिंडोले लगे हुए हैं।
ये सुंदर शाह जी देखिए, ये समझिए एक महल है, हवेली के अंदर जो दाएं बाएं चार चार महल या तीन तीन महल आए ना, उसमें से ये एक महल है, ये बाजू में दूसरा महल है और ये बाजू में तीसरा महल है। तो सभी महल आपस में चिपके हुए हैं। यहाँ पर एक महल के अंदर मंदिरों की हार है और बीच में थंबों की हार है, बीच में चबूतरा है, यहाँ पर बगीचे भी है और मेहराबों में हिंडोले भी हैं। ये क्योंकि दो महल आपस में चिपके हुए हैं, तो ये दोनों के जो मंदिरों की हार आपस में चिपकी हुई है। तो यहाँ पर ये मंदिर के दरवाजे से जाएंगे तो इस मंदिर के दरवाजे से बाहर निकल सकते हैं। अब इसी को वापस इसमें देखिए, ये देखिए, ये एक महल है, ये दूसरा महल, ये तीसरा महल है। यहाँ पर देखिए ये संधि है, दो महलों की संधि है। तो यहाँ पर मंदिरों की एक हार है एक महल में, ये दूसरे महल के मंदिरों की एक हार है और बीच में बगीचे चबूतरे हिंडोले सब रहते हैं। एक एक महल के अंदर भी बगीचे चबूतरे हिंडोले होते हैं और हवेली के अंदर भी थंबों की हार, बगीचे और बीच के चबूतरे में हिंडोले, मेहराब में हिंडोले चारों तरफ लगे हैं। ये एक नई प्रकार की शोभा है। रंग महल के चौरस हवेली में अंदर थंबों की हार और चबूतरे तो थे, लेकिन बगीचे वहां नहीं थे। यहाँ पर बगीचे ऐड हो गए पहले चीज, और दूसरा चीज यहाँ थंबों की जो चबूतरे के किनारे पर थंबे आए हैं उनके मेहराब में हिंडोले भी आए। तो इस प्रकार ये हवेली की शोभा है। इसमें आपको बस इतना मुख्य रूप से याद रखना है कि चारों दिशा के मध्य में 400 कोस का दरवाजा है। दरवाजे के दाएं बाएं तीन तीन महल हैं छोटी हवेली में। बड़ी हवेली में दरवाजे के दाएं बाएं चार चार महल हैं और जो मिक्स है एक दिशा में चार चार महल होंगे, दूसरे दिशा में तीन तीन महल होंगे। तो तीन प्रकार की हवेलियां हो जाती हैं। चारों दिशा में दरवाजा है। दरवाजा कैसा है? 133 कोस का दरवाजा है और 133 कोस के सामने दोनों तरफ दो चबूतरे हैं। यहाँ पर पीछे सीढ़ियां बनी हुई है ऊपर जाने के लिए। इस प्रकार जो 13 हवेलियों की 13 हारें हैं, सभी हवेलियां ऐसी हैं। एक हवेली के अंदर चारों तरफ महलों की हार है, जिसमें महल कैसे हैं? बीच में दरवाजा, दरवाजे के दाएं बाएं छोटी हवेली में तीन तीन महल है, बड़ी हवेली में चार चार महल है। बाकी महल तो सब जगह है। बाकी अंदर थंबों की हार, बगीचे, चबूतरा, चबूतरे की मेहराबों में, थंबों मेहराबों में हिंडोले, सारी शोभा सभी हवेलियों में समान है, मात्र लंबाई चौड़ाई का अंतर है। तो जो भी 169 हवेलियां हैं सुंदर साथ जी, सब इसी प्रकार आए। ये जो एक हवेली का मैंने चित्र दिखाया था, यहाँ भी देख सकते हैं। ये बीच में 400 कोस का दरवाजे की जगह है और दाएं बाएं जो है तीन तीन महल, चार चार महल है। बीच की बड़ी हवेली में दाएं बाएं चार चार महल है। छोटी हवेली में दरवाजे के दाएं बाएं तीन तीन महल है और मिक्स वाली दिशा की 24 हवेलियों में कैसा है? इधर 6, ऊपर की तरफ 6, बाजू 6 और नीचे 6, 6 चौका 24। इसमें लंबाई जो है 3600 कोस की है, तो उसमें दरवाजे के दाएं बाएं ऊपर नीचे चार चार महल हैं और चौड़ाई 2800 कोस की है, तो दरवाजे के दाएं बाएं तीन तीन महल है। बीच में थंबों की हार, बगीचे, चबूतरा, चबूतरे के किनारे पर थंब की मेहराबों में हिंडोले, सभी हवेलियों में एक जैसा है। और फिर ये जो महल है, महल में भी क्या होता है? महल में चारों तरफ मैंने बताया, देखिए ये एक महल है समझिए, तो एक महल में चारों तरफ मंदिरों की हार है। ये दो महल चिपके हुए हैं, इसलिए दोनों तरफ के मंदिर चिपके हुए रहते हैं। यहाँ पर दरवाजे से दरवाजे जा सकते हैं, बड़े दरवाजे के सामने बड़ा दरवाजा और मंदिरों के छोटे दरवाजे के सामने छोटे दरवाजे। एक महल से दूसरे महल में जा सकते हैं। थंबों की हार है, यहाँ पर बगीचे हैं, मध्य के चबूतरे में थंबों में मेहराबों में हिंडोले। ये ना संध्या जी देखिए, ये बीच के चबूतरे के मेहराब में हिंडोले, चारों तरफ बगीचे, थंबों की हार है और एक दिशा में ये
जो बड़ा दरवाजा है 400 कोस का दरवाजे की जगह है, 400 कोस का दरवाजा नहीं है, उसके तीसरे हिस्से में 133 कोस में दरवाजा है और दाएं बाएं 133 कोस की लंबी चौड़ी जगह में चबूतरा है क्रॉस पर। क्योंकि ये दो हवेलियों के बीच में 400 कोस की त्रिपोलिया है। हवेली बड़े हैं सुंदर साथ जी, हवेली और त्रिपोलिया बराबर नहीं है। हवेली 2800 कोस की है या तो 3600 कोस की है, लेकिन त्रिपोलिया हर जगह 400 कोस के ही है। 400 कोस में ही दो थंबों के 3 गलियां हैं, तो एक गली 133 कोस की होती है। तो यहाँ पर पहली गली में ये चबूतरे दो आए हैं। त्रिपोलिया को एक बार फिर से देखते हैं सुंदर साथ जी, ये देखिए, ये जो दो थंबों की हर 3 गलियां हैं, तो एक गली 133 कोस की, दूसरी 133 और तीसरी 133, तीनों मिलाकर 400 कोस हो जाता है। तो यह 400 कोस का लंबा चौड़ा त्रिपोलियों का गुर्ज है, जिसके चारों दिशा में 3-3 मेहराब हैं, जो कि मैंने दूसरे नक्शे में आपको दिखाया था। इसमें देखिए, ये है त्रिपोलिया का गुर्ज, चारों दिशा में 3-3 मेहराब है। कुल 12 मेहराब के बीच में 400 कोस का लंबा चौड़ा चौक है। इसके ऊपर दूसरी भवन में फिर छत बन के फिर से झरोखा बन गया। ये गुर्ज के समान शोभा है, इसलिए त्रिपोलिया का गुर्ज कहते हैं। और हवेलियों की एक दिशा के चबूतरे ये बाहरी रोस पर आए हैं। ये चबूतरे जो है, इनके ऊपर दूसरी भवन में झरोखा बन गया, छत बन गया, खंबे मेहराब, फिर तीसरी भवन में फिर झरोखा, बालकनी, एक के ऊपर झरोखे बालकनी बनते गए। इसके कारण इन चबूतरों को भी चौखुटे गुर्ज कहा गया, चौखुटे गुर्ज। और कोने में गोल गुर्ज है। तो चौखुटे गुर्ज एक दिशा में 13 हवेलियों के 26 चबूतरे हैं, तो 26 चौखुटे गुर्ज एक दिशा में है, चारों दिशा में 104 चौखुटे गुर्ज होते हैं। त्रिपोलिया के गुर्ज एक दिशा में 12 हैं, चारों दिशा के 48 हो गए। तो हमने जो है ये देखा, एक हवेली की लंबाई चौड़ाई 3600 कोस की लंबी चौड़ी है, छोटी हवेली 2800 कोस की लंबी चौड़ी है, और ये चारों दिशा की 24 जो मध्यम हवेलियां हैं, ये 3600 कोस की लंबे और 2800 कोस के चौड़े। दो हवेलियों के बीच 400 कोस की जगह में त्रिपोलिया है। और ये हवेली में 400 कोस का दरवाजा होता है। दाएं बाएं 4-4 महल हैं बड़ी हवेली में, छोटी हवेली में दाएं दाएं 3-3 महल है। एक महल में मैंने बताया मंदिरों की हार, एक महल में चारों तरफ मंदिरों की हार है, चारों दिशा में मध्य में बड़े दरवाजे हैं, अंदर थंबों की हार, फिर बगीचे और चबूतरा। चबूतरे किनार पे थंबों में हिंडोले आए हुए हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर भी देखा था। क्या होता है कि सभी महल आपस में चिपके हुए, तो दो महल की जो मंदिरों की हार है, यहाँ पर संधि है, ये भी संधि है, ये भी संधि, तो चारों तरफ संधि बनते हैं। और इन महलों के अंदर भी थंबों की हार है, बगीचे हैं, चबूतरा है, चबूतरे के मेहराबों में हिंडोले हैं। महलों के अंदर भी वैसे ही है और हवेलियों के अंदर भी वैसे ही है। इस विषय में सुंदर साथ जी जो भी पूछना चाहते हैं, मैं वापस आता हूँ, सुंदर साथ जी पूछ सकते हैं। और क्या प्रकाश जी? देखिए, इसको लिखित रूप में मैं लिख दूंगा तो एकदम सरल हो जाएगा। सारा याद करने का प्रयास करेंगे तो नहीं याद कर पाएंगे, जोर मत लगाइए। लिखने का प्रयास करिए, लिख सकते हैं तो लिख लीजिए और बाद में याद करिएगा, और मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी रख दूंगा। प्रकाश जी बोलिए। प्रणाम जी। ये आपका जो 2800 और 3600 वाले जो बीच वाले हिस्सा हो गया, तो इसमें मान लीजिए कि 13 हार हो गया, और इधर से फिर 12 हार हो गया। मतलब एक तरफ में 12 और एक तरफ में 13, 25 होंगे मेरे अंदाज में, जो 3600 और 2800 वाले। हाँ, कुल मिलाकर के 25 हवेलियां बड़ी हैं, और बीच का छोड़ देंगे तो 24 हवेलियां। और हवेली ज्यादा बड़ी है, और चारों दिशा की 24 हवेलियां थोड़ी मध्यम है, समझिए। एक तो जो मध्य वाला बहुत बड़ा है, जो 36 वाला, इसमें भी महाराज जी जैसे कि जैसे चाहे 2800 वाले हो या 3600 वाले हो महल,
तो उसमें जो बड़े दरवाजे हो गया, बड़े दरवाजे के बाद थंबों का हार हो गया, फिर बगीचा हो गया, बगीचे के बाद फिर जो बीच में जो चबूतरा मिला, तो वो चबूतरा के जो बीच में मतलब उसमें क्या शोभा है? मतलब वहाँ राजे श्याम जी का वही जगह है मतलब खेलने का, या मतलब जैसे रंग वो महल के मतलब चौरस हवेली में जो करते हैं वैसे ही घूमना फिरना खेलना। अच्छा, मतलब इतना होने के मेन मकसद, तो मेन जगह तो वही बीच का चबूतरा ही है, इसका मतलब। चबूतरा है, चबूतरे के किनारे पे थंबों की मेहराबों में हिंडोले आए हैं पहला, फिर चबूतरे के चारों तरफ बगीचे आए हैं, बगीचों में नहरें, चहबच्चे, फवारे भी हैं। उसके बाद थंबों की हार है, फिर महलों की हार है, महलों के अंदर जाएंगे तो मंदिरों के भीतर वहां पर भी बगीचे हैं, चबूतरे, हिंडोले वहां पर भी हैं। इस प्रकार यहाँ दो डिफरेंस है, एक बगीचा है और दूसरा हिंडोले। ये दो चीजें रंग महल की चौरस हवेली की अपेक्षा यहाँ पर ज्यादा है, बगीचे और हिंडोले। ठीक ठीक है महाराज जी। ठीक है जी। और सुंदर साथ जी कोई पूछना चाहते हैं? प्रहलाद जी, हाँ प्रहलाद जी का म्यूट करेंगे सुंदर साथ जी। प्रहलाद जी। महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, उसमें तो सब तो 13 जून हवेली है नहीं, उस सबका छत तो एक ही है नहीं सबको? सबका छत एक है, इसका फिर से 1000 भवन बनते हैं, 1000 भवन ऊपर एक ही छत है, और हर एक भवन में भी एक ही छत है, सभी भवनों में एक ही छत बनता है। सबके छत एक ही है। हाँ, छत एक ही है। हाँ, तो इसमें क्या होता है, जैसे रंग महल में था ना, ठीक है चौरस महाराज। हवेली के ऊपर चौरस हवेली, गोल हवेली के ऊपर गोल हवेली, इस तरह से 13 हवेलियों की 13 हारे दूसरी भवन में भी हैं, तीसरी भवन में, इसी प्रकार एक के ऊपर हवेली बनते हुए 1000 भवनों पर गए हैं। तो हर एक भवन में कंस्ट्रक्शन रचना एक ही जैसा है, 13 हवेलियों की 13 हारे। अब सीधे चांदनी की शोभा का वर्णन बाकी है। बाकी तो इसी सभी भवन में इसी प्रकार बड़ी हवेली, छोटी हवेली, मध्यम हवेली, तीनों प्रकार की हवेली सभी भवन में, सभी तल्ला में एक जस्ते ही। हाँ जी, ये किसने हाथ खड़ा किया है? ठीक है सुंदर साथ जी। तो अब शर्मिला जी क्लियर, इशारा कर दो ऐसे, ठीक समझ में आ गया तो ऐसे, नहीं तो ऐसे। शर्मिला जी का अनम्यूट करेंगे जरा, एक मिनट, उनसे क्या समझ में नहीं आया पूछते हैं। हाँ जी शर्मिला जी, क्या समझ में नहीं आया आपको? यो यो 36,000 कोषको लम्बी चौडी चाहिँ बढी हवेली कि के, त्यही बुझिनँ मैले त। 3600 कोष की है, अनि छोटी चाहिँ 2800 कोष की। या छोटी है 2800 कोष। अच्छा, एक छोटी मैसेज आए को कि मैं पढ़ते पढ़ते भूल गया, मैं जरा देख रहा हूँ मैसेज क्या है। त्रिपोलियां जो हैं रेखा चित्र में एक बार बता दीजिए, चांदनी की शोभा एक बार फिर बता दी। चांदनी का भी तो बताया नहीं है, बताने वाला हूं मैं, तो रेखा चित्र का और चांदनी की शोभा में बताने जा रहा हूं। उसके बाद भी जो सुंदर साथ पूछना चाहते हैं शुरू से पूछ सकेंगे। तो त्रिपोलिया एक बार मैं रेखा चित्र में समझा देता हूँ, सुंदर साथ जी किसी को देखने की इच्छा है तो। ये देखिए सुंदर साथ, त्रिपोलिया क्या है देखिए, रंग महल में जैसे त्रिपोलिया थे, 2 थंबों की हार 3 गलियां, सेम टू सेम यहाँ पर है। ये देखिए, एक थंबों की हार, दूसरी थंबों की हार, गली तीनों की, 1 गली, 2 गली, 3 गली। ये पहली गली में ये चबूतरे, जो हवेलियों के चबूतरे हैं वो पहली गली में आते हैं। तो चबूतरों के सामने बीच में 1 गली रह जाती है, बाकी सब जगह में 3-3 गलियां होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, थंबों के 2 हार 3 गलियों के सामने यहाँ पर देखिए 3 गलियों में 3 मेहराबे एक दिशा में है, इसी तरह से चारों दिशा में 3-3 मेहराबे।
तो 4 तिया 12 मेहराब हो जाते हैं। 400 कोस का लंबा चौड़ा त्रिपोलियों का चौक बनता है, पहले त्रिपोलियों का गुर्ज इसी को कहते हैं। आगे चल करके ये देखते हैं हम, एक के ऊपर एक दूसरी भौम में फिर से त्रिपोलियों का गुर्ज बना, तो ये गुर्ज जैसी शोभा बन जाती है, एक के ऊपर एक। इसी प्रकार चौखुटे गुर्ज फिर से देख लीजिए। हवेलियों के मध्य में जो दरवाजा आया है 400 कोस का, उसके दाएं बाएं 3-3 महल हैं यहाँ पर। तो जो दरवाजा है उसमें 133 कोस का दरवाजा था और 133 कोस के लंबे चौड़े 2 चबूतरे थे। तो ये दोनों चौखुटे गुर्ज 133 कोस के लंबे चौड़े हैं। 133 कोस के लंबे चौड़े चौखुटे गुर्ज हैं। इन दोनों के बीच में 133 कोस का लंबा चौड़ा चौक है। त्रिपोलियों का गुर्ज 400 कोस का लंबा चौड़ा था। चौखुटे गुर्ज ये 133 कोस के लंबे चौड़े 2 है। ऐसे ही 13 हवेलियों के 26 हो जाते हैं। और ये जो गोल गुर्ज है, इसका हिसाब करेंगे तो सुंदर साहब जी, एक पहल इसके 600 कोस की है। तो लंबाई चौड़ाई जो है 1000 कोस की लंबाई चौड़ाई होती है इसकी। तो उसका अभी इसको याद नहीं कर सकेंगे तो कोई बात नहीं है, ये मैं लिख दूंगा व्हाट्सएप में। अब चलते हैं आकाशी महल की चांदनी। ये देखिए सुंदर साहब जी, ये आकाशी महल यहाँ से स्टार्ट हुआ था। 1000 भौम ऊपर, सभी भौम एक जैसे ही हैं। जैसे रंग महल के सभी 9 भौम में 36 हार हवेलियां, 28 स्तंभ के चौक, बीच के 9 चौक सभी भौम में थे। उसी प्रकार यहाँ पर भी आकाशी महल के सभी भौमों में 13 हवेलियों की 13 हारे हैं। अब इसकी जो 1000 भौम पर चांदनी है, 44,000 कोस की लंबी चौड़ी चांदनी। इस चांदनी की शोभा दिखेंगे सुंदर साहब जी। सबसे पहले रेखा चित्र में देखते हैं। ये देखिए सुंदर साहब जी, सिंपल है। बीच के तीसरे हिस्से में कमर भर ऊंचा चबूतरा है। बीच से देखिए चबूतरा, जो कि बीच के तीसरे हिस्से में है। इस चबूतरे के अंदर, याद है ना सुंदर साहब जी, बीच के 5वें पेड़ से बीच के पेड़ में पानी का पाइप निकला था। वो पानी का पाइप चबूतरे के नीचे गुप्त रूप से फूटा है सुंदर साहब जी, और चारों दिशा से उसकी पानी नहरें निकल करके, देखिए ये जालीदार द्वार बना है, यहाँ से पानी इधर आया, ये जाली द्वार है, जाली द्वार बने को पाइपलाइन, यहाँ से पानी खुल करके चारों दिशा में अंदर अंदर आता है। ऊपर से दिखता नहीं है, ऊपर से तो चबूतरा है, अंदर से पानी का पाइप है। तो तीसरे हिस्से में ये चबूतरा है, बाकी दोनों हिस्से में बगीचे हैं चारों तरफ। फलों के बगीचे, फूलों के बगीचे, घास के बगीचे, नहरें, चहबच्चे, फव्वारे, सभी शोभा है। क्योंकि चांदनी पर नहर है तो ये नहर कमर भर गहरी होगी। जमीन पर जो नहर होती है वो भौम भर गहरी होती है, और ऊपर के भौमों में यदि नहर होती है तो वो कमर भर गहरी होती है। तो ये बीच का शोभा तो एकदम सरल था। किनारे का थोड़ा ध्यान देने योग्य है। किनार पर एक भौम ऊंची दीवार है। ये देखिए, ये जो हिस्सा है एक भौम ऊंची दीवार है, जो कि चौड़ी है। ये दीवार चौड़ी है क्योंकि इस पर रोंस बना हुआ है इस दीवार के ऊपर। या चांदनी से ये भौम भर की सीढ़ियां चढ़ी हैं। ये भी देखिए भौम भर की सीढ़ियां चढ़ी हैं। तो सीढ़ियां चढ़कर इस रोंस पर आ जाती हैं। इसको देखेंगे दूसरे नक्शे में एकदम क्लियर दिखाई देगा। ये देखिए सुंदर साहब, ये है भौम भर ऊंची दीवार। जो कि चौड़ी है। यहाँ से सीढ़ियां उतरी है, यहाँ से सीढ़ियां उतरी हैं। पश्चिम दिशा में देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये जो दीवार है यहाँ पर ये सीढ़ी चढ़ी है, ये भी सीढ़ी चढ़ी है। चांदनी से भौम भर की सीढ़ियां चढ़ी हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर, 400 कोस की दूरी पर सीढ़ियां चढ़ी हैं। और ये चांदनी जो है, ये सॉरी एक भौम ऊंची जो दीवार है,
ये चौड़ी है परिक्रमा करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, दौड़ने के लिए, खेलने के लिए। एक बहुत ऊंची ये रोस है, इसको दीवाल ना बोल करके रोस बोलते हैं। एक बहुत ऊंची रोस है जो कि 400 कोस की चौड़ाई में है और चारों तरफ घेर के आई है। 400 कोस बहुत बड़ा होता है सुंदर साथी। ये किनार की रोस पर आते हैं तो चारों तरफ का दृश्य देखते हैं। सोचिए इसके आगे यहाँ पर इस किनार की दीवार के आगे देखेंगे तो कितना नीचे, 1000 भौम नीचे तो पुखराज की चांदनी है, और उसके और थोड़ा आगे देखेंगे तो 2000 भौम नीचे। जैसे यहाँ पर संसार में भी हम ऊंचे पहाड़ से नीचे का दृश्य देखते हैं या ऊंचे बिल्डिंग से नीचे का दृश्य देखते हैं तो कितना सुंदर लगता है। इस प्रकार ये चारों तरफ किनार पर एक बहुत ऊंची दीवार या रोस जो भी कहिए। अब वापस आते हैं तो इस दीवार से लग करके चारों कोनों में देखिए जो पंचभुजा गुर्ज थे, गोल गुर्ज कहते हैं इसको, पंचभुजा गुर्ज भी कह सकते हैं, इनकी चांदनी है। यहाँ पर किनार पर ये देखिए कांगरी आई है, कठेड़ा की जगह कांगरी आई है। कांगरी भी कमर भर ऊंची होती है। कांगरी कंगूरे क्या होते हैं, देखिए ये आकृति ऊपर नीचे बना, नोकी जैसा बना है। यहाँ पर लाल किला देखे होंगे, भारत में लाल किला वगैरह, तो उसमें हम देख सकते हैं कांगरी कैसा बना होता है। तो ये गोल गुर्ज यहाँ पर बैठक है, सिंहासन कुर्सियां दुलीचा गलीचा जो सब रखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद ये जो त्रिफोलियों के गुर्ज हैं इनके ऊपर भी बैठक बनी हुई है। देखिए 6 और इधर देखेंगे 6 6 6 12, एक दिशा में 12 त्रिपोलियों के गुर्जों की चांदनी है जहां पर बैठक बनी हुई है। यहाँ पर ये जो एक बहुत ऊंची रोस है या एक बहुत ऊंची दीवार से लग करके उसके बराबर आए हैं ये। अब इसके ऊपर कोई थंब या छत या कुछ नहीं है, बस मात्र बैठक है। लेकिन जो ये हवेलियों के चौखुटे गुर्ज हैं जो हवेलियों के चबूतरे के ऊपर बने हैं, हवेलियों के चबूतरे के ऊपर जो एक हवेली के 2 चबूतरे के ऊपर ये 2 चौखुटे गुर्ज, इनके ऊपर 4 थंब उठ करके 4 थंबों पर गुम्मट बने हुए। तो एक दिशा में 26 चबूतरे थे, एक दिशा में 26 चबूतरे या 26 चौखुटे गुर्ज जो कहते हैं। 26 चौखुटे गुर्जों के ऊपर 26 गुम्मट हैं एक दिशा में, तो चारों दिशा में 104 गुम्मट हैं, 48 त्रिपोलियों की बैठकें हैं और 4 गोल गुर्जों की बैठकें। यहाँ पर जो गुम्मट है देखिए ये त्रिपोलियों की छत पर बैठक है ये, और ये है हवेलियों के चौरस 2 चबूतरे हैं हवेलियों के। दोनों चबूतरे के ऊपर 2 चौखुटे गुर्ज बन गए थे और उनके ऊपर यहाँ 1001 भौम ऊपर चांदनी में 2 गुम्मट बने हुए, 4 थंबों के ऊपर छत है फिर गुम्मट है। इस तरह से चारों तरफ में ध्वजा पताका और किनार पर ये कांगरी जो बनी हुई है देखिए। वापस अब कलर नक्शा में आते हैं, ये देखिए सुंदर जी, ये है चौखुटे गुर्ज जो कि बहुमर ऊंची दीवार से बराबर है। और देखेंगे हम चारों दिशा में इस प्रकार ये शोभा इसी प्रकार आई है। बीच का चबूतरा है, इस चबूतरे के नीचे जो है पानी का पाइप जो नीचे से आ रहा है, खजाने के ताल से वो पानी का पाइप आ रहा था, इस चबूतरे के नीचे खुल गया है और 4 कोनों से वो पानी निकलता है और यह नहरों में आ जाता है। हर एक भौम में नहरों में पानी, नीचे के 1000 भौम में पानी होते हुए वही पानी आगे जाता पुखराजी ताल में और वही पानी 16 धाराओं में गिरता है, वही पानी फिर यमुना जी के रूप में प्रकट होता है। तो ये पानी नीचे से ऊपर आया फिर ऊपर से वापस नीचे हर एक भौम में इन बगीचों में जाता है। तो सुंदर साथ जी ये चांदनी की शोभा मैंने बताया आपको। इस विषय में जो भी सुंदर साथ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, ये तो मैं पूछूंगा। प्रकाश जी का अनम्यूट करेंगे।
प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। महाराज जी, ये जो ऊपर का जो चांदनी का जो शोभा था, शोभा में ये बीच वाला जो थोड़ा समझ में नहीं आया, जो दो दो उसके बीच में जो बताए थे, मतलब चबूतरा है बीच जो में। जो चबूतरा का मतलब, जैसे कि उसका मतलब उतना बढ़िया से समझ में नहीं आया। जैसे कि जो देखिए, 13 हार का था। चबूतरा है, कमर भर ऊंचा चबूतरा है, उसमें और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। चबूतरे के चारों तरफ बगीचे हैं। पानी का जो मत पानी का पाइप नीचे खुलता है वो ऊपर से दिखाई नहीं देता सुंदर साथ जी। जो पानी का स्टूल पाइप नीचे से आ रहा था, उस चबूतरे के नीचे अंडरग्राउंड खुलता है, वो ऊपर चबूतरे से दिखाई नहीं देता है, और अंदर अंदर होकर के वो चारों दिशा में बगीचे में चला जाता है, चारों कोनों के से निकल करके। इसमें कुछ वो नया नहीं नहीं, मेनली जो जैसे कि 133 133 133 133 करके जो था, जैसे कि दोनों गुर्ज था दोनों तरफ में 133 करके और 133 करके, और बीच में जो 133 था वो क्या था महाराज जी? दरवाजा। दरवाजा। अभी ये टोटल जो 400 है, ये तो मान लीजिए कि जो एक एक त्रिपुरे का जो बीच वाला एरिया का जो शोभा हो गया, है ना? नहीं, आप चांदनी के बीच की बात कर रहे हैं कि चौखुटे गुर्ज के बीच की बात कर रहे हैं? नहीं, मतलब चांदनी 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 में वो चीज थोड़ा समझ में नहीं आया, एक बार रिपीट कर देने से अच्छा था। हाँ, रिपीट कर देता हूँ, चलो। तो हमें रिपीट तो करने ही वाला था, फिर बोला एक बार पूछ लेता हूँ। तो सुंदर साथ जी, एक बार फिर से देखिए। ये नीचे का पहले देखते हैं, फिर वापस ऊपर का देखेंगे। इस बार नीचे का एक बार फिर से देखते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, एक दिशा का देखेंगे, चारों तरफ का अभी नहीं गिनूंगा मैं। एक दिशा में 13 हवेलियों के सामने 26 चबूतरे हैं, जो दरवाजे के दाएं बाएं चबूतरे हैं। ये दोनों चबूतरे 133 कोस के लंबे चौड़े हैं। ठीक है ना? जिसको गिनती याद नहीं रखना है, गिनती आपको ऐसा लग रहा है कि वो जरूरी इंपॉर्टेंट या नहीं है, या आपको याद करने में दिक्कत हो रहा है, तो बस इतना याद रखिए, दरवाजे के दाएं बाएं जो दो चबूतरे हैं, एक दिशा में 26 चबूतरे हैं। इसको बोलते हैं 26 चौखुटे गुर्ज। कोने में तो गोल गुर्ज है ये, और त्रिपोलियों के सामने त्रिपोलियों के गुर्ज हैं। ये त्रिपोलियों के गुर्ज 400 कोस के लंबे छोड़े हैं, ये चौखुटे गुर्ज 133 कोस के लंबे छोड़े। तो इनकी चांदनी में देखते हैं किसकी शोभा है। ये चांदनी की शोभा देखिए, एक तरफ का देखते हैं। ये देखिए, ये जो त्रिपोलियों के गुर्ज की जगह, ये 400 कोस की लंबी चौड़ी त्रिपोलियों के गुर्ज की जगह है। ऐसे एक दिशा में देखिए 1 2 3 4 5 6, और इधर 1 2 3 4 5 6, 12 त्रिपोलियों के गुर्ज एक दिशा में थे। यहाँ भी 12 चांदनी है, त्रिपोलियों के गुर्ज की चांदनी 12। और ये जो है 133 कोस के लंबे चौड़े दो चबूतरे थे। दोनों चबूतरे के ऊपर चौरस गुर्ज जैसी शोभा बन गई थी, और यहाँ पर उनकी चांदनी में 133 कोस का लंबा चौड़ा चांदनी है, जिस पर 4 थंबों के ऊपर गुम्मट बना हुआ है। एक दिशा में 26 चबूतरे 26 चौरस गुर्ज थे, यहाँ पर एक दिशा में 26 गुम्मट बन गए। एक दिशा में 26 गुम्मट बन गए, दो चबूतरे थे। अब दो चबूतरे के बीच में भी जो है मेहराबें तो बनती हैं, लेकिन गुम्मट जो है दाएं बाएं बनते हैं। देखिए कलर नक्शा में देखते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये दो चौखुटे गुर्ज हैं,
इसके ऊपर ये चांदनी में 2 गुम्मट बन गए। तो इस प्रकार यहाँ पर ये चौखटे गुर्ज की चांदनी में गुम्मट बने हुए हैं और बीच में चबूतरा है, चारों तरफ बगीचे। किनार पर भौम भर ऊंची दीवार है जो चौड़ी है, इसलिए इसको भौम भर ऊंची रोस भी कह सकते हैं। चांदनी से जगह जगह इस रोस में आने के लिए सीढ़ियां चढ़ी हैं, भौम भर की सीढ़ियां चारों तरफ जगह जगह। देखिए यहाँ पर ये देखिए जगह जगह सीढ़ियां चढ़ी इस रोस में आने के लिए। ये देखिए ये है त्रिपोलियों के गुर्ज की चांदनी, 400 कोस की लंबी चौड़ी चांदनी है। और ये है चौरस चबूतरे जो 133 कोस के लंबे चौड़े थे, उसके ऊपर यहाँ पर चांदनी में गुम्मट बने हुए। यहाँ भी गुम्मट है। तो एक दिशा में 26 गुम्मट है, चारों दिशा में 104 गुम्मट हो जाते हैं। एक दिशा में त्रिपोलियों के गुर्ज 12 थे, तो 12 गुर्जों की 12 चांदनी बैठक बन जाती है। तो कुल मिलाकर चारों दिशा में 48 बैठकें हो जाती हैं। और चारों कोनों में 4 चौरस गुर्ज तो है ही हैं। हाँ जी प्रकाश जी, समझ इसी में से कुछ था कि कुछ डिफरेंट था आपका? अनम्यूट। मेनली ये हो रहा है महाराज जी, जैसे कि 28 का जो एरिया था, 28 का जैसे कि 12 था। वो तो अंदर हो गया सुंदर साथ जी, वो अंदर रह गया, वो किनार की बात है केवल। अंदर जो हाँ, बगीचे मतलब हैं। हाँ, वो शोभा मतलब चांदनी में जाके वही सेम शोभा नहीं होता है क्या? है तो चीज एक का चीज तो वही है। हाँ मतलब वो हवेलियों की जगह में समझ लो एक तरीके से। वैसे तो हवेली काफी बड़े बड़े थे नीचे, समझ गए ना। हाँ ऊपर एक हवेली हाँ की जगह में एक ही बगीचा नहीं बोल सकते अपन। एक हवेली में अच्छा एक बगीचा, नीचे ही एक हवेली के अंदर कितने सारे बगीचे थे, तो ऊपर एक हवेली की जगह में एक बगीचा तो नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ जो तीसरे हिस्से में जो कमर भर ऊंचा चबूतरा है, उसके हाँ चारों तरफ पूरी चांदनी में बगीचे हैं। और बगीचों की गिनती नहीं करना सुंदर साथ जी, कोई फूलों के बगीचे, घास के बगीचे, मेवे के बगीचे सब हैं उसमें, नहरें, चबच्चे, फव्वारे सब हैं। केवल किनार पर तो प्रश्न आया कि त्रिपोलियों के गुर्ज के ऊपर बैठक बनी है, और जो दरवाजे, जो हवेलियों के जो चौरस चबूतरे थे उनके ऊपर गुम्मट बना है। तो वहां पर भी गुम्मट के नीचे भी बैठ सकते हैं, क्योंकि गुम्मट के भी चारों कोनों में 4 थंब हैं, ऊपर छत में गुम्मट बना है, तो बैठक तो वहां पर भी बैठ सकते हैं। लेकिन जो त्रिपोलियों की गुर्ज की चांदनी है और चारों कोनों में गोल गुर्जों की जो चांदनी है, वहां पर केवल और केवल बैठक है, मतलब गिलम, सिंहासन, कुर्सियां। बैठक का मतलब 3 चीज होता है, गिलम, सिंहासन और कुर्सियां। और चारों तरफ 104 गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका शोभित हैं। ये सबसे खास शोभा है। किनार पर कांगरी है, जैसे लाल किले में देखते हैं किनार पर ऐसा ऊपर नीचे आकृति लिए हुए, ऐसा करंट जैसा आकृति लिए हुए, जैसे बिजली के बल्ब लगा रखे हैं चारों तरफ। ये पुखराज के आकाशी महल की चांदनी में जब आते हैं सुंदर साथ जी, तो वहां पर 2000 भौम ऊपर से चारों तरफ का दृश्य देखते हैं, और अनेक प्रकार के हंस विलास कैसे करते हैं उसकी कुछ चुपाइयां मैं लूंगा। ये देखिए सुंदर साथ जी, 1000 हंस के महल अभी कल करेंगे, क्योंकि आज समय बहुत हो गया है। आकाशीय महल में देखिए, तामे 25 हवेली, ताको बड़ो विस्तार, तामे 6 चारों तरफ एक दरमियान सुखकारी। 25 हवेलियां जो बड़ी थी बीच की, और उसके चारों दिशा की 6 कुल 25 हवेलियां बड़ी थी। हर हवेली आगे बने चहबच्चे फूल बागवान। आकाशीय महल के चारों तरफ जो बगीचे में फूलों के बगीचे हैं, घास के बगीचे हैं, नहरे, फव्वारे, चहबच्चे हैं, कई फुहारे उछलत, अनेक प्रकार के फव्वारे उछल रहे हैं। तो चारों तरफ जो किनार पर 13 हवेलियां हैं, वहां से सामने की शोभा जब देखेंगे तो वहां पर नहरे, फव्वारे, फूलों के बगीचे,
सब दिखाई देते हैं। तो आगे चलते हैं, देखिए कई अंदर नहरें फिरे, कई माहे हवेलियों चेह बच्चे। ये जो 13 हवेलियों की 13 हारे हैं और महल हैं उनके अंदर, अब इनके अंदर भी कई नहरें हैं, कई चहबच्चे हैं, खुशबोए फूल मेवे, कई फूलों के बगीचे हैं, मेवे के बगीचे हैं, माहे बैठक कई बगीचे, और बगीचों के में अंदर भी बैठकें हैं। आकाशी महल की चांदनी में देखिए सुंदर जी, मध्य मीने बड़ा चबूतरा, दरमियान सिंहासन। मध्य में एक बड़ा चबूतरा है जो चांदनी के तीसरे हिस्से में, तो तीसरा हिस्सा कितना होगा, 44,000 कोस की लंबी चौड़ी चांदनी है, तो 44,000 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, लगभग 15,000 कोस का लंबा चौड़ा चबूतरा है, और उसमें सिंहासन कुर्सियां सब रखी हुई है। हक हादी रूहें बैठत, होता आसमान रोशन, 2000 भौम ऊपर, ऐसा लगता है बादलों को पार करके ऊपर आकाश में पहुंच गए। वहां पर राज्य श्याम जी सखियां जब बैठते हैं तो पूरा आकाश जगमगा उठता सुंदर सा जी। कई कलश कंगूरे आसमान में रोशन, खूबी हक के अर्श की क्यों कहूं जुबाइन। यानी यहाँ पर कई कलश हैं गुम्मटों पर, किनार पर कंगूरे कांगरियां हैं, जो बताया था मैंने लाल किले के समान। उसमें ऐसे लगता है जैसे बिजली के बल्ब लगा रखे हैं, खूबी हक के अर्श की क्यों कहूं जुबाइन। किनार पर ऐसा लगता है जैसे कांगरियां लगा रखे हैं सुंदर शाह जी, ठीक है। ये देखिए सुंदर शाह जी, यहाँ किनार पर कांगरी किसे कहते हैं, ये देखिए ये है कांगरी, कांगरी किनार पे बनी हुई है, और बीच बीच में थोड़ी बड़ी सी कांगरी होती है, उसको कंगूरा बोलते हैं। एक बड़ी कांगरी को कंगूरा बोलते हैं और छोटी कांगरी चारों तरफ होती है। ये ऐसा लगता है जैसे बिजली के बल्ब चारों तरफ जगमगा रहे हैं, सीरीज होते हैं ना बिजली के बल्ब, उस तरह से शोभा हो जाती है। चांदनी के मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा है, तीसरे हिस्से में लगभग 15,000 कोस का लंबा चौड़ा समझो, उसके चारों तरफ बगीचे हैं, और किनार पर भौम भर ऊंची दीवार कहो चाहे भौम भर ऊंची रोस कहो, इससे लगते हुए चारों तरफ 104 गुम्मट हैं, जो 104 चौखुटे गुर्ज या 104 चबूतरे के ऊपर हैं, और त्रिपोलियों के गुर्ज चारों तरफ 48 त्रिपोलियों के गुर्जों की चांदनी है, जिस पर मात्र बैठक है, और चारों कोनों में 4 गोल गुर्जों की चांदनी है। तो सुंदर शाह जी, प्रकाश जी इसमें क्लियर हुआ नहीं हो तो फिर से पूछ सकते हैं। चांदनी का महाराज जी मतलब पूरा क्लियर नहीं हुआ है, फिर भी देखेंगे अगर और बाद में, और कुछ जी, नहीं कौन होने से क्या- कल फिर क्वेश्चन करूंगा। मतलब एक बार- शोभा में थोड़ा, शोभा में मतलब समझने में थोड़ा वो हो रहा है, कोई किनार कोई की वो नहीं शोभा महाराज की जी, बीच की जैसे शोभा? मतलब चांदनी का जो मतलब टोटल हिसाब के तरफ से वो हो जाएगा महाराज जी, क्योंकि फिर कल भी देख के कुछ कंफ्यूजन है तो शाम को पूछूंगा। देखो जी, डिस्क्रिप्शन है ही नहीं, बीच में तीसरे हिस्से में हाँ। चबूतरा है कमर भर ऊंचा, और बाकी बगीचे हैं। इसके अलावा कोई ज्यादा डिटेल्स नहीं है सुंदर साथ जी इसका। अच्छा 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 हाँ, लंबाई अच्छा चौड़ाई का महाराज जी, कैलकुलेशन। हाँ हाँ, वो बीच वाला था, उसमें थोड़ा मेरा एक सवाल था। मतलब जैसे 12 करके जो आए थे 2800 वाले थे और 3600 थे, जैसे 2800 वाले 12 हो गए। वो नीचे छूट गया सुंदर साथ जी, चांदनी में उसको भूल जाओ, चांदनी में अच्छा। उसको वो नीचे थे, नीचे। हम्म। ऊपर जो है राउंड फिगर में देखिए, कुल मिलाकर 44,000 कोस का लंबा चौड़ा आकाशीय जी महल, जी नीचे जी, भी था ऊपर बिल्कुल भी बिल्कुल चांदनी बिल्कुल। जी। नहीं नहीं, मैं इसको छोड़ के अभी फिर मतलब नीचे का एक मेरा थोड़ा एक सवाल था, नीचे का इसलिए प्रश्न है, पूछना था। नीचे का प्रश्न। हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जो 2800 का था, 2800 में मतलब दरवाजा का हिस्सा तो 400 हो गया, या और जो दोनों तरफ 3-3 करके बताए थे 6 हिस्से हो गए, और दरवाजे के एक हिस्से, मतलब 7 हिस्सा जो 400 करके है, यही है। 7 चौक 28 हो गया, 2800। हाँ,
और 3600 में दोनों तरफ 4-4 करके दरवाजा का एक हिस्सा हो गया, वो 9 हिस्सा हो गया, 3600 का हो गया। Yeah. और जैसे 2800 का जो है, 2800 का उस तरफ से 12 होंगे और एक बीच में 3600 का होगा, Yeah. क्योंकि बीच वाला लाइन में एक 3600 का हो गया और दोनों तरफ में जो 12 है वो 2800 के हो गए। 2800 शायद- बाई 36। हाँ, 2800 और एक 36। Yeah. सही, बिल्कुल तो सही कहा। शायद यही 4400 हो जाता है क्या, या ये और सब जो जोड़ेंगे साइड ना, में भी सुंदर थोड़ा साथी? हिस्सा रह जाता है। सब जोड़ेंगे, कैलकुलेशन में व्हाट्सएप में लिख दूंगा मैं, कैसे 44,000 होता है, 44,000 जी, कोष किस प्रकार होता है, मैं व्हाट्सएप में लिख देता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। मौखिक जी रूप से महाराज। बोलूंगा तो आपको याद रहेगा नहीं। ठीक 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 ठीक, ठीक है ना, व्हाट्सएप में ओके। लिख देता हूँ, ठीक है। तो सुंदर साथ जी, इसके अलावा और सुंदर साथ जी किसी को पूछना है? प्रहलाद जी को यदि पूछना है, विदुर जी को पूछना हो तो विदुर जी पूछ सकते हैं, और नहीं पूछना है तो मैं पूछता हूँ। हाँ जी, शीतल बहन जी, शीतल पटेल, आप अनम्यूट करेंगी जी? बात मैं आपसे पूछ सकता हूँ, इजाजत देते हैं तो मैं पूछूंगा, नहीं तो जबरदस्ती नहीं है। हाँ जी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो चांदनी में चारों तरफ किनार में, चारों तरफ छोड़ दिए, एक दिशा में कितने गुम्मट आए? गुम्मट 104। चारों तरफ के 104 हो गए। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अच्छा, ये त्रिपोलियों की गुर्जों की चांदनी कितनी है चारों तरफ मिला के? त्रिपुलिया हाँ, एक दिशा में कितने थे? हाँ, देख लीजिए, देख लीजिए, याद नहीं होता, लिखना ही पड़ता सुंदर साथ जी। त्रिपुलिया देख कर 12। जी जी, गुजराती में बोलिए, गुजराती भी सुनने को मिले थोड़ा। डिस्टर्ब हो गया लगता है इनका। सुंदर साथ जी, शीतल जी के कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है, इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया था। देखते हैं 10 सेकंड के अंदर आ जाती हैं तो ठीक है। शीतल जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सुंदर साथ जी, कुछ गड़बड़ी हो गया है तो कोई बात नहीं। सुंदर साथ जी, बिल्कुल सही जवाब दिया था इन्होंने। 104 चौखुटे गुर्ज हैं। एक दिशा में त्रिपोलियों के गुर्ज 12 थे, चारों दिशा में 48 त्रिपोलियों के गुर्जों की चांदनी में बैठक बनी है, और चारों कोनों में 4 पंचभुजा गुर्ज हैं। तो इस विषय में मैं डिटेल्स में व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिख दूंगा। तो मैं आदरणीय लक्ष्मण जी से निवेदन करूंगा, आगे का कार्यक्रम रूपरेखा संभालेंगे। लक्ष्मण जी, निजानंद युवा ट्रस्ट के अध्यक्ष महोदय लक्ष्मण जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ परम आदरणीय महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। बहुत आनंद आया महाराज जी, बहुत आनंद आया, क्या बताऊं, कुछ बोलने का मतलब वो ही नहीं कर रहा हूँ। जितना बोलूं भी उतना ही कम पड़ जाता है। सुंदर साथ जी, धेरै आनन्द आएको छ, धेरै दिल खुश भएको छ र सुन्दर साथीहरूले धेरै आनन्दै महसुस गरिराख्नु भएको छ। आनन्दित भएर यो अहिलेको आजको क्लासमा सहभागिता जनाइराख्नु भएको छ। धेरै धेरै हाम्रो सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूको तर्फबाट महात्मा श्री सुशान्तजीको प्रति प्रेम प्रणाम जी।